छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के अलावा एक और बुक था जो बहुत तेजी से चल रहा था। आज से नहीं, काफी पहले से चल रहा था और ये महादेव बुक के पैटर्न पर ही चल रहा है। अलग अलग तरीके से कॉलिंग ऐप का भी यूज करते थे, एपीके बेस्ड चैनल और बेटिंग आईडी, ये तीनों तरीके से करते थे। अभी हम चूंकि इनको लेके आए हैं, विवेचना हमारी जारी है। आने वाले दिनों में इस सट्टा नेटवर्क से संबंधित और भी कई खुलासे होंगे। रायगढ़ पुलिस ने इस नेटवर्क को ध्वस्त किया है और इससे पहले ही 5 आरोपी पहले पकड़े गए थे। उसके बाद आज 6 आरोपी पकड़े गए हैं। इन 6 आरोपियों के बारे में आपको बताने वाला हूं क्योंकि इनके नेटवर्क और भी बड़े हैं जहां तक पुलिस पहुंचने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जो किसी ने जो आईडी बनाई वो 10% कमीशन उसका फिक्स्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आईडी जब जाएगी तो उसको वो 20 पैसे में खरीदेगा और ऐसे इसमें मल्टीपल लेयर्स रहेंगे। फाइनली जो प्लेयर है उस तक जब आईडी पहुंचेगी तो 1.1 रुपए के बराबर हो जाता है। इनके कब्जे से जो डायरी मिली है, जो नोट मिले हैं, वो अपने आप में बड़ी चीज है। इनके नेटवर्क तक अभी पुलिस और पहुंचने वाली है। गोवा के एक बीच के किनारे में इन्होंने विला को रेंट पर ले रखा था और उस रेंट पर ले रखे विला में ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के अलावा एक और बुक था जो बहुत तेजी से चल रहा था। आज से नहीं, काफी पहले से चल रहा था और ये महादेव बुक के पैटर्न पर ही चल रहा है। रायगढ़ पुलिस ने आज इस बुक का खुलासा किया है जिसका नाम है अभिनंदन बुक और पुलिस ये दावा कर रही है कि मध्य भारत का यह सबसे बड़ा नेटवर्क है ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के बाद, जिसका नाम है अभिनंदन बुक। इस केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। रायगढ़ पुलिस ने इस नेटवर्क को ध्वस्त किया है और इससे पहले ही 5 आरोपी पहले पकड़े गए थे। उसके बाद आज 6 आरोपी पकड़े गए हैं। इन 6 आरोपियों के बारे में आपको बताने वाला हूं क्योंकि इनके नेटवर्क और भी बड़े हैं जहां तक पुलिस पहुंचने वाली है। अभी ये दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहली कार्रवाई जो हुई थी करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल, उसके खिलाफ हुई थी और अब इस मामले में ये 6 आरोपी पकड़े गए हैं। इन 6 आरोपियों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं कि आरोपी कौन है और साथ ही साथ इस पूरे रैकेट में क्या कुछ खुलासा हुआ है। मन्नू नथानी गैंग है, ये वही गैंग है जो इस रैकेट को ऑपरेट कर रहा था और गोवा में किराए की विला पर रेड कर रायगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की और 6 बड़े सट्टा संचालक जिसका नाम है अमित मित्तल, मोहित सोमानी, बाबू खंडेलवाल और उसके साथी गिरफ्तार हुए हैं। क्रिकेट के सीजन में करोड़ों के हवाला के लेन देन का सुराग मिला है और मोबाइल डिजिटल साक्ष्य कई कुछ मिले हैं। हवाला नेटवर्क, अभिनंदन बुक, लाइन कॉलिंग ऐप, एपीके बेस्ड टीवी चैनल, बैटिंग आईडी का खुलासा हुआ है और ये रायगढ़, रायपुर, सक्ती, नागपुर तक, भिलाई, दुर्ग तक इनके नेटवर्क का जाल फैला हुआ है। उसकी जांच तेज हो गई है। पूरा मामला क्या है ये आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले इन 6 आरोपियों के नाम जानना जरूरी है जिनको पुलिस ने पकड़ा है। अमित मित्तल 30 साल इसकी उम्र है, स्टेशन रोड खरसिया का रहने वाला है। मोहित सोमानी पिता मुरलीधर सोमानी 38 साल इसकी उम्र है, समता कॉलोनी आजाद चौक रायपुर का रहने वाला है। प्रकाश वाधवानी पिता जगदीश वाधवानी 28 साल इसकी उम्र है, ये भी आजाद चौक रायपुर का है। आकाश मोटवानी पिता दीपक मोटवानी 31 साल इसकी उम्र है, कचौरी चौक रायपुर का रहने वाला है। 5वां आरोपी का नाम है राहुल खंडेलवाल पिता स्वर्गीय विनोद खंडेलवाल, 36 साल इसकी उम्र है और ये मैग्नेटो सिग्नेचर होम रायपुर का रहने वाला है। और 6वां जो आरोपी है सुलभ खंडेलवाल पिता सुनील खंडेलवाल, 33 साल इसकी उम्र है, राम सागर पारा रायपुर का रहने वाला है। इनके कब्जे से 10 नग मोबाइल मिले हैं और साथ ही साथ एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। इनके कब्जे से जो डायरी मिली है, जो नोट मिले हैं, वो अपने आप में बड़ी चीज है। इनके नेटवर्क तक अभी पुलिस और पहुंचने वाली है। गोवा के एक बीच के किनारे में इन्होंने विला को रेंट पर ले रखा था और उस रेंट पर ले रखे विला में ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था और इनकी प्रदेश भर में, चाहे एमपी हो, चाहे सीजी हो, चाहे आसपास के और स्टेट, वहां पे इनके गुर्गे हैं जो सट्टा खिला रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा ऐप की तरह, ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक की तरह अभिनंदन बुक चल रहा था और रायगढ़ पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया है। रायगढ़ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ है आप आगे देखेंगे
वहां पुलिस कप्तान है आईपीएस शशि मोहन सिंह। आज उन्होंने इस सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है और रायगढ़ पुलिस की तारीफ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी की है। उन्होंने कहा है कि सट्टा के खिलाफ जो कार्रवाई जारी है उसे आगे कंटिन्यू रखे और रायगढ़ पुलिस ने शानदार काम किया है। उन्होंने तारीफ करते हुए बात कही है क्योंकि इस पर सियासत भी हो रही थी। इससे पहले जो करण चौधरी पकड़ा गया था उसके कनेक्शन बहुत सारे नेताओं के साथ थे, यानी कि फोटो उसके साथ वायरल हो रही थी। उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है, कांग्रेस के नेता भी शामिल है, तो इस पर सियासत हो रही थी। तो कहीं ना कहीं करण चौधरी के खुलासे के बाद ये आरोपी पकड़े गए हैं। अभी और आरोपियों का पकड़ना जाना बाकी है। पुलिस कप्तान आईपीएस शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी है पूरा वीडियो में आप आगे देखिए। द्वारा ऑपरेशन अंकुश के तहत जो कार्रवाई की जा रही है उसी कड़ी में पिछले दिनों करण चौधरी को जब गिरफ्तार किया गया था तो विवेचना के दौरान कुछ और नाम आए थे, जिसमें खरसिया का रहने वाला अमित मित्तल, उसके बारे में पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। उसी के सूचना हमें मिली कि इसका गोवा में लोकेशन आ रहा है। यहाँ से हमारे 2 अधिकारी सीएसपी मयंक मिश्रा और डीएसपी ट्रैफिक उत्तम सिंह ठाकुर, ये लोग गोवा गए और इन 6 लोगों को वहाँ से लेकर आए और यहाँ पर पूछताछ किया गया। इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्हें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत इन्हें न्यायिक रिमांड पर आज पेश किया जाएगा। और जो इनसे पूछताछ में जो बात सामने आई है, ये मध्य भारत का एक बहुत बड़ा सट्टा का एक नेटवर्क है, जिसमें मन्नू नथानी रायपुर निवासी इसका मेन आदमी है और ये जो मोहित सोमानी है उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। और ये मेन आदमी है जो कि गोवा में बैठकर अमित के साथ और ये जो बाबू खंडेलवाल, इन लोग 6 लोग मिलकर वहाँ पर एक विला लिए हुए थे और विला में रह के सट्टा का काम कर रहे थे। और इनके नेटवर्क में ये टेक्निकली जो है अलग अलग तरीके से कॉलिंग ऐप का भी यूज़ करते थे, एपीके बेस्ड चैनल और बेटिंग आईडी, ये तीनों तरीके से करते थे। अभी हम चूंकि इनको लेके आए हैं, विवेचना हमारी जारी है। आने वाले दिनों में इस सट्टा नेटवर्क से संबंधित और भी कई खुलासे होंगे और हम इसमें इस बात का भी तस्दीक कर रहे हैं कि इसमें जो रकम की लेन देन होती थी वो भी कहीं हवाला से तो नहीं जुड़ी हुई। महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त हुए। निश्चित रूप से 10 मोबाइल इनके पास से जब्त हुआ है। हमारी टेक्निकल टीम उन मोबाइलों को खंगाल रही है, उसमें से अगर कुछ सबूत मिलते हैं तो फिर से प्रेस के साथ साझा किया जाएगा। अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर भी देखे जाते हैं, कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ था? इन सारे आरोपियों को चूंकि ये लोग गोवा में बैठ के काम कर रहे थे तो निश्चित रूप से पुलिस के जानने का विषय है कि इनका ट्रांजेक्शन का सेटअप क्या था, मॉडस ऑपरेंडी क्या था और किस तरीके से इन लोगों ने रकम का लेन देन किया है। ये सारी चीज हमारे जांच का विषय है। काफी पेशेवर से थोड़ी लंबे समय से जुड़े हैं। निश्चित रूप से ये बहुत जैसे अमित खरसिया का है, ये बहुत दिनों से सट्टा का काम कर रहा था और हमारे यहाँ के 4 मामलों में ये वांटेड था। और मोहित सोमानी, ये लोग रायपुर में रह के नेटवर्क को चलाते थे और जब भी इस तरह के जब आईपीएल सीजन में ये लोग शहर बदल बदल के काम करते हैं। इन लोग का भी लोकेशन अभी गोवा आया था, उसके पूर्व में भी अलग अलग जगह ये शहर बदलते रहे। रायगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है सर, पूरे छत्तीसगढ़ से आगे से आगे इस पर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कितनी बड़ी योजना? रायगढ़ पुलिस जो ऑपरेशन अंकुश चला रही है उसके तहत हम लोगों ने सट्टा और जुआ के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है, ये हमारी कोशिश होगी कि हम अंतिम व्यक्ति तक जो इसमें शामिल है, चाहे वो खेल रहा हो चाहे खिला रहा हो, सबके खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। और रायगढ़ पुलिस खासकर हर बार यही बात कहती है कि कोई अगर क्रिकेट सट्टा खेल रहा है तो वो भी इस कंफ्यूजन में न रहे कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्रिकेट सट्टा खेलना भी अपराध है। तो अलग प्रांत में जाकर सर बोगस पकड़ लेना किस तरह से कठिनाई मिली होगी? ये एक प्रोफेशनल, हमारे जो 2 अधिकारी आप देख रहे हैं, मयंक मिश्रा और उत्तम सिंह ठाकुर, लगातार इस पे लोग काम कर रहे हैं और मयंक मिश्रा के नेतृत्व में हमारी टीम वहाँ से जाकर इन आरोपियों को लाई। निश्चित रूप से इसके लिए बहुत ज़्यादा व्यावसायिक दक्षता और विल पावर की जरूरत होती है। हमारे अधिकारियों ने ये अच्छा काम किया है। ऑनलाइन नेटवर्क भी साथ साथ जारी तो हमारी कोशिश जारी है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ इस केस में भी आता है तो उस पर काम करेंगे। अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि चूंकि अभी लेके आए हैं, हमें न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। हम पुलिस रिमांड लेंगे तब जाके विस्तृत विवेचना हो पाएगी। तो इनको चाहिए भाव कि मैच में सेशन का भाव क्या है, पूरे मैच का भाव क्या है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइन होती है। तो एक लाइन जिससे ये सारे जुड़े हुए हैं वो है अभिनंदन बुक, जिसको कहते हैं, जो रायपुर से संचालित होती है। वो रेट इनको वहाँ से मिलता था। उस रेट को एक जूम जैसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप का एक रहता था, वो जूम नहीं, एक्चुअल में एपीके बेस्ड ऐप होता था, जो कि एक जो होस्ट रहेगा वो उसको करेगा और बाकी लोग उससे सारे लोग जुड़े रहेंगे। अब उसके बाद ये जो भाव है वो नीचे तक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाएगा और वहाँ से प्लेयर्स तक जाएगा। वो नॉर्मल कॉल से भी हो सकता है या टेलीग्राम के थ्रू हो सकता है या किसी अन्य माध्यम से
भी वो भाव उनको पहुंच जाता था। तो पहला हो गया थ्रू नॉर्मल जो आपका प्रोसेस हो गया थ्रू लाइन। अब आते हैं सेकंड जो फॉर्मेट होता है वो उसमें एक एपीके बेस्ड टीवी चैनल्स आते हैं। जैसे मान लीजिए हम हॉटस्टार में आप मैच देख रहे हैं, ऐसे ही जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जो लाइव प्रसारण होता है, सैटेलाइट की जो चोरी जिसको आप कह सकते हैं, तो वो 4-5 सेकंड पहले मैच का चलता है। तो इनको वो एडवांटेज मिल जाता है एक बॉल का। सेशन 6 ओवर का है तो उनको एडवांटेज मिल जाएगा। उसके तहत वो टीवी लगा के एपीके बेस्ड एक बंदा जो रहेगा वो इनको ऐप प्रोवाइड करेगा जिसको सामने लगा के देखते रहेंगे और वो जूम के माध्यम से जुड़े रहेंगे। अब इनको भाव लेने की जरूरत ऊपर से नहीं है, ये खुद ही खाईवाल बन सकते हैं ऐसा करके। तो दूसरा तरीका ये हुआ जहां पे वो सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल के थ्रू एपीके के माध्यम से ये काम करते थे। अब आते हैं तीसरे मॉडस ऑपरेंडाई पे। तीसरा मॉडस ऑपरेंडाई जो महादेव के तर्ज पे ही है, जहां पे जो पैनल है वो कहीं बाहर या मोस्ट प्रोबेबली दुबई से जो संचालित होगा, वहां से वो नीचे मास्टर लेवल तक पहुंचेगा। फिर उसके नीचे ऐसे डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहला जो किसी ने जो आईडी बनाई वो 10% कमीशन उसका फिक्स्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आईडी जब जाएगी तो वो 20 पैसे में खरीदेगा और ऐसे इसमें मल्टीपल लेयर्स रहेंगे। फाइनली जो प्लेयर है उस तक जब आईडी पहुंचेगी तो 1.1 रुपए के बराबर हो जाता था। और आगे की अगर वो पैसा हारेगा, लेट्स से कोई आदमी 1 लाख रुपए हारा, तो उस 1 लाख का 10% सबसे जो टॉप है वहां पहुंचेगा और बीच के 2%, 5% डिफरेंट लेयर के जो लोग हैं उनके पास पहुंचेगा। तो अभी तक ये 3 मॉडस ऑपरेंडाई हैं, जिस तीनों अभी जो हमारे आरोपी हैं वो तीनों के पास, किसी के पास आईडी मिली है, किसी के पास जो है कॉलिंग के द्वारा मिला है। ये 3 मॉडस ऑपरेंडाई।